जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। मैंने आपसे कहा था कि जम्बू टॉक्स पर, जम्बू द्वीप पर हम एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली ये श्रृंखला सतत चल रही है। ये अलग बात है कि इसका श्रृंखला का नाम जम्बूद्वीप ना होकर के हमने एक अथश्री महाभारत कथा इस तौर पर चल रही है, लेकिन जम्बूद्वीप के सभी प्रसंगों का विवरण आपको इस अथश्री महाभारत कथा में सही तरीके से सिलसिलेवार लगातार मिल रहा है। और आज उसका एक ऐसा ही खंड, दूसरा खंड, द्वितीय खंड जो है वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जहां पर पांडव जो हैं वो उनका वनगमन हो रहा है। उसके बाद में किस तरीके से भगवान श्री सूर्य नारायण के 1000 नामों का विवरण आपको जानने को मिलेगा, और साथ ही महारानी द्रौपदी को जो एक अक्षय पात्र की प्राप्ति होगी। ऐसे बहुत से सुंदर विवरण, चित्रण आपको आज के कार्यक्रम में, आज की इस श्रृंखला के इस भाग में, महाभारत के इस भाग में आपको जानने को मिलेंगे। ये श्रृंखला अपने आप में बहुत अनुपम है। यदि आपको वाकई में लगता है कि कुछ कंटेंट आपको देखने की इच्छा होती है, इस श्रृंखला का एक भी एपिसोड आप मिस मत कीजिएगा। एक तो इसका कंटेंट, दूसरा जो वहाँ यहाँ पर इससे बोलने के लिए, इस बात को रखने के लिए परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी आती हैं, उनका कहने का तरीका, और तीसरा उस जो चित्त है, उस चित्त की शांति के साथ में उस परम पवित्र ग्रंथ को यहाँ पर रखना कैसे चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में, ये सब बातें इस श्रृंखला को बड़ा विशेष बनाती हैं। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। आज तो तो बिना आज बात किए हमारा हम लोग पिंक कलर के साथ में रंग गए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आज हम जी लोग महाभारत का द्वितीय खंड प्रारंभ करेंगे। जी। तो प्रारंभ करने के पूर्व वंदना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो हम लोगों का प्रथम खंड आदि पर्व और सभा पर्व संपन्न हुआ। दूसरा ये गीता प्रेस से छपी हुई महाभारत है। इसका हम वन पर्व और विराट पर्व इस खंड में है। इसको हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसका प्रारंभ ही इतना सुंदर है। महासती कन्या रूप में स्थित पांचाली महारानी द्रौपदी को स्वयं भगवान सूर्य उपस्थित होकर अतिथि सेवा के लिए, ब्राह्मण पूजन के लिए अक्षय पात्र लाकर देते हैं। तो जो हम लोगों को कथा पता थी, राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ, फिर उसके वैभव से ईर्ष्या दग्ध होकर दुर्योधन और शकुन ने अत्यंत पापपूर्ण द्वितक्रीड़ा का आयोजन करवाया। महाराज युधिष्ठिर के मना करने के बावजूद पुत्र मोह में वो संलग्न होकर उसमें जो एकदम मतलब निर्लज्ज प्रसंग है, मन को तोड़ देने वाला प्रसंग है, चीरहरण प्रसंग। उस उस भयंकर प्रसंग में भी महासती द्रौपदी, हमारे यहाँ ऐसे ही थोड़ी महासतीत्व की प्राप्ति होती है, पातिव्रत्य धर्म की प्राप्ति होती है। उसकी यूं ही थोड़ी ऐसी विराट महिमा गाई हुई है कि स्वयं देवता भी आकर सती का पद वंदन करते। उस समय भी वो क्रोध को शांत रखती है, किंतु सती की महिमा से, पातिव्रत्य धर्म से अलंकृत महिषी महिला की के सामर्थ्य से परिचित महाराज धृतराष्ट्र वर देने को कहते हैं। वो 2 वर लेती हैं, और बाद में अंत में कथा आती है कि महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि यदि मैंने वर देकर द्रौपदी के क्रोध को उस समय शांत न किया होता तो कौरव वंश का समूल नाश होता। तो ये उसके बाद दोबारा द्वित होता है, और ये वन को 14 साल का वन और 13 साल 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ये पूरी कथा यहाँ पर है अज्ञातवास तक। और अज्ञातवास भंग होता है
महाराज विराट को इन लोग का परिचय होता है। मैं प्रयास करूंगी इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करूं, लेकिन इतने सुंदर प्रसंग आते हैं कि मन वहां ठहर जाता है। तो देखिए, 6वां और 7वां श्लोक ही है, ये कथा है। मूल कथा तो पता ही है, जन्मेजय जी प्रश्न कर रहे हैं और वैशंपायन जी उनको कथा सुना रहे हैं, वहां से ये कथा है। तो जन्मेजय जी पूछते हैं किससे? वैशंपायन जी से, हे तपोधन, कैसे सुंदर हमारे यहाँ संबोधन है। हे तपोधन, संसार की सुंदर स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ यानी मूर्तिमान सौंदर्य है कौन? महाभागा पतिव्रता महारानी द्रौपदी। वो पतिव्रता और सदा सत्य बोलने वाली वह महाभागा राजकुमारी द्रौपदी, जो दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं थी, वनवास के भयंकर कष्ट को कैसे सह सकती। सत्य का भारत में कैसा आग्रह है। भगवती द्रौपदी का एक क्या वर्णन कर रहे हैं? जो सदा सत्य बोलती हैं, और इन दुष्टों ने ऐसी महाभागा के नाम पर भी ऐसा अनर्थ रचा कि वो राजभवन में जो बना था, मैदानों ने बनाया था दुर्योधन पर, महारानी द्रौपदी हंसी है। जो चीर हरण के प्रसंग में अपने सामर्थ्य का उपयोग करके संहार नहीं करती है, उनको भी लेकर जो रचा गया। तो हम हिंदुओं का ये परम आग्रह होना चाहिए कि हम अपने ग्रंथों का निरंतर पठन करें, पाठन करें, श्रवण करें, मनन करें, उसको अपने भीतर धारण करें और उनके महान श्रेष्ठ चरित्रों का अनुशीलन करें, बात करें, चर्चा करें। इससे तो हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये अरण्य पर्व के प्रथम अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक पृष्ठ संख्या 17 पर मैंने पढ़ा। अब इसमें और वर्णन आता है कि जब ये लोग जा रहे हैं वन को, तो पुरवासी बोल रहे हैं। पुरवासी कहाँ के? नहीं, इंद्रप्रस्थ के, जो नया बनाया गया। पुरवासी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? पांडवों को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? आप वन गमन ना कीजिए। क्यों ना कीजिए? हमारा समस्त कुल, हम स्वयं, हमारे घर द्वार अब सुरक्षित नहीं है। ये पृष्ठ संख्या 18 श्लोक संख्या 14, महाभारत खंड 2 पर हम लोग चल रहे हैं। हमारा यह समस्त कुल, हम तथा हमारे घर द्वार अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह दुर्योधन शकुन से पालन और कर्ण और दुशासन की सम्मति से चल रहे हैं। तो इन चारों की इस व्यवस्था में दोष क्या है? वो दोष पर ध्यान दीजिए। जहां पापियों की सहायता से ही पापाचारी राज्य करना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। वहां हम लोगों के कुल, आचार, धर्म और अर्थ भी नहीं रह सकते, फिर सुख तो रह ही कैसे सकते। महाभारत में राज्य का महत्व, राज्यकर्ता का महत्व। अभी मेरा एक सीरीज चल रहा है कुरान को लेकर। कुरान और बाइबल, तो मेरा अचानक ध्यान गया कि इन दोनों किताबों में राज्य, राजा, राज्य धर्म और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बता पाती हूँ, वो अनुपस्थित है। इस कॉन्सिपिक्वस बाय इस एब्सेंस। और हमारा महाभारत हो, हमारा रामायण हो, वेद तो मैं जानती नहीं, मैंने जितना पुराण हो, जितना मैं जानती हूँ, सब जगह केंद्र में है राज्य, राजा। क्यों केंद्र में है? क्योंकि राजदंड के द्वारा ही धर्म दंड सुस्थिर है, और धर्म है तभी सुख है, आनंद है, ऐश्वर्य है, शांति है, प्रेम है, उल्लास है। और ये क्या किया?
साहब ब्रिटिशर से ब्रिटेन वाली पार्लियामेंट मदर ऑफ पार्लियामेंट है, उससे सीख के 1947 के बाद वाले मूढ़, मूर्ख, अपढ़, अनपढ़, गंवार, इनको मैं ये सब संबोधन दे रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, जिन्होंने ये संविधान बनाया, ये वहां से प्रेरणा ले रहे हैं। इस पर मेरा एक फुल सीरीज चल रहा है, सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के क्या कहते हैं, जो भी फोरम पर, पेज पर क्या बताते हैं, उस पर यूरोप और खास करके इंग्लैंड के बारे में लगातार चल रहा है कि कैसा अकल्पनीय, भयंकर, कंगाल, मलिन दुरावस्था में 19वीं और 20वीं शताब्दी, जिसको ये विक्टोरियन एरा कह रहे हैं, इसमें ग्रेट ब्रिटेन हम काहे कहें भाई, ब्रिटेन नहीं, इंग्लैंड की राजधानी लंदन का क्या हालत है 19वीं और 20वीं शताब्दी में। 19वीं भी प्रारंभ में नहीं, 1850, 60, 70, 80, 90 और 20वीं शताब्दी। तो यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राज्य क्यों आवश्यक है? धर्म के पालन के लिए। धर्म क्यों आवश्यक है? धर्म के बिना हम निरंतर विपत्ति में ही रहेंगे। तो सामान्य नगरवासी कह रहे हैं, महाराज आप वन को मत जाओ, आप वन को जाओगे तो ये दुष्ट शासन करेंगे। ये दुष्ट क्यों है? क्योंकि ये अधर्म पूर्वक शासन। 1947 से आज तक शासन करने वालों में क्या धर्म बोध है? क्या उनमें से किसी ने हमारी विदुर नीति, शुक्र नीति, महाभारत, चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, संपूर्ण भारत के विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की किताब, जो कि राजनीति शास्त्र का के पहले से आते हुए पुस्तकों के सूत्रों का तत्कालीन समय में की आवश्यकता के अनुसार एक संग्रह है। साफ लिख रहे हैं कि मैं ये संग्रह कर रहा हूं। वो कहेंगे जी पहली बार किसी चाणक्य ने, किसी कौटिल्य ने कोई पुस्तक लिखा। ये कहने वाला तय है कि उसने मूल पुस्तक का पहला 4 पन्ना नहीं पढ़ा। तो क्या कह रहे हैं कि जहां पापी राज्य करेंगे, जहां अधर्मी राज्य करेंगे, और यहाँ तो धर्म नाम का उच्चारण करते हुए मुझे राज्यकर्ता नहीं दिखते। ये क्या उच्चारण करेंगे? एक अध्यात्म और एक संस्कृति। पूरे महाभारत में इतनी चर्चा हम लोगों ने पढ़ ली, अभी तक अध्यात्म शब्द नहीं आया है, बार बार शब्द आया है धर्म। ये मजहब की बात करेंगे, ये रिलीजन की बात करेंगे, जो उद्घोष कर रहे हैं बाइबल और कुरान में कि धर्म का नाश कर देना है हमको, सनातन धर्म का हमको नाश कर देना है, हमसे इतर जो कुछ है वो नाश करने के लिए गॉड ने और अल्लाह ने आर्डेन किया है हमको। उसके लोगों को मीडिया धर्म गुरु कहती है। अरे पाप गुरु कहने का दम नहीं है, धर्माचारी कहने का दम नहीं है। वो अपने को मुल्ला कह रहा, तुम उसको मुल्ला, वो पादरी कह रहा है, प्रिस्ट कह रहा है, पोप कह रहा है, वो कहो। वो क्यों कह रहे हो? जैसे कि इसको बाघ कहें, इसको हाथी कहें। ये हमारा मीडिया है। क्यों? क्योंकि राज्य धर्म से संचालित नहीं है। धर्म दंड को स्थापित करने के लिए ये प्रयोजन ही नहीं है राज्य का। तो जहां पापियों की सहायता से हम कर ले, जहां अधर्मियों की सहायता से यह पापाचारी राज्य करना चाहता है, वहां हम लोग का कुल, आचार, धर्म और अर्थ रह ही नहीं सकते हैं। तो फिर सुख कहां से आए? फिर वो कहते हैं, जो पांडव जा रहे हैं उनके लिए प्रजाजन क्या कह रहे हैं? ये जो जा रहे हैं, ये पांडवगण, यानी राजा कैसा होना चाहिए, राजन्य वर्ग कैसा होना चाहिए, ये दयालु हैं। ये पांडवगण दयालु हैं, ये महात्मा हैं,
गांधी जी नहीं, उस पर मेरा एक पूरा वीडियो है। गांधी नहीं, गांधी, स्वैराचार और भाजपा, कहीं मिल जाए तो आप लोग सुनिएगा। वो महात्मा जी स्वैराचारी गांधी और भाजपा के नाम से इसी चैनल पर आपको ये मिल सकता है, जम्बू टॉक्स। अच्छा, तो उसको तो अंग्रेजों ने प्रोजेक्ट करने के लिए महात्मा की उपाधि दी। वो चिट्ठी भी है, शायद मैंने दिखाया था या नहीं, याद नहीं। तो पांडवगढ़ कौन है? दयालु हैं, महात्मा हैं, जितेंद्री हैं, इंद्री का जय नहीं हो, राज्यकर्ता नहीं है, राजा नहीं है, राजन्य वर्ग नहीं है, ये शत्रु विजयी है, लज्जाशील है, यशस्वी है, धर्मात्मा है, सदाचार परायण है, शराबी, कबाबी, लंपट, व्यभिचारी, अपराधी इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाएं, न चुने जाएं ऐसा कोई विधान, चुने जाएं, और चुने जा सकते हैं, चुने जाए नहीं, चुने जा सकते हैं। कौन कौन? शराबी, जुआड़ी, लंपट, व्यभिचारी, अपराधी, माने जो इस इंडियन पीनल कोड के तहत अनेकानेक दंड का पात्र है, जिस पर अनेक अभियोग चल रहे हैं, वो राज्यकर्ता बने, इस संविधान की शपथ खाने वाले सुख की इच्छा रखते हैं। तो ये हमको पढ़ना है, हमको अपने आगे पढ़ाना है। 10 साल 15 साल में देश का ऐसा वातावरण बना देना है कि हमको कपटी और ये जितना चीज बताया, ऐसे राजा नहीं चाहिए। कैसे राजा चाहिए? जो दयालु हैं, महात्मा हैं, जितेंद्री हैं, शत्रु विजयी हैं, लज्जाशील है, यशस्वी है, धर्मात्मा है, सदाचार परायण है। फिर प्रजा कह रही है, इस दुष्ट राजा के राज्य में रहकर हम नष्ट नहीं होना चाहते हैं। अब ये महाभारत पढ़े तब तो ज्ञान हुआ कि प्रजा को पता होना चाहिए कि हमको राजा कैसा चाहिए। अगर हम महाभारत नहीं पढ़ेंगे, हम पुराण नहीं पढ़ेंगे, हम वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ेंगे, तो हमको क्या पता होगा कि हमको राजा कैसा चाहिए, हमको राजा का राज्य चलाने का विधान कैसा चाहिए। इसी को तो संविधान कह रहे हैं। कैसे नियम चाहिए, कैसे कानून चाहिए, कैसे विधान चाहिए। फिर ये आगे सुनिए, पृष्ठ संख्या 19, श्लोक संख्या 29। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप या उठने बैठने से धार्मिक आचारों की हानि होती है। धार्मिक आचारों की हानि मतलब अंत में वो वर्णन जाएगा, सुख की हानि होती है, आनंद की हानि होती है, ऐश्वर्य की हानि होती है। और सुख, आनंद, उल्लास, ऐश्वर्य मन जीव मात्र की कामना, मनुष्य मात्र की नहीं, जीव मात्र की कामना है। और इस कामना की पूर्ति का पहला शब्द है धर्माचरण। पहला पहला धर्म, धर्म और केवल धर्म, वो अध्यात्म और संस्कृति नहीं, अंग्रेजी के स्पिरिचुअलिटी का, भूत प्रेत का अनुवाद नहीं, और ये अनुवाद भी नहीं है, एक बेहुदा शब्द लाके रख दिया गया। स्पिरिचुअलिटी चलाना है तो उसमें अध्यात्म रख दिया, वहां कल्चर है तो यहाँ संस्कृति रख दिया। एक शब्द, एक भाव, धर्म, धर्म और धर्म। इसलिए वैसे मनुष्यों की को कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। यहाँ तो बड़ा अर्थ है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए सुख, आनंद, उल्लास, ओज, उत्साह, ऐश्वर्य की प्राप्ति असंभव है। क्या प्राप्ति निश्चित है? दुख, शोक, व्यथा, अभाव, तृष्णा, क्षुधा, ये निरंतर साथ में रहेंगे। कहाँ? जब ऐसा संविधान लागू होगा। कहाँ? मदर ऑफ पार्लियामेंट से प्रेरणा लेंगे। फिर थोड़ा मैं जल्दी चल रही हूँ। फिर पूर्वासी कह रहे हैं और बहुत से गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और श्लोक संख्या 32, पृष्ठ संख्या 20, हिंदी अनुवाद जो है,
वो कह रहे हैं जितने गुणों का हमने वर्णन किया वे सभी सद्गुण पृथक पृथक और एक साथ आप लोगों में विद्यमान है। क्या हमारे जीवन काल में भी कोई ऐसा समय आएगा जब हम अपने राजा को ये कह पाए, हे राजन, हम आपको चाहते हैं क्योंकि आप में ये गुण विद्यमान है। अभी तो हमको एक नरेंद्र हमारा दिखता है जो इस कीचड़ में कमल सा खिला दिखता है, लेकिन उसके लिए भी हम तो ये नहीं कह पाएंगे कि जो गुणों का वर्णन, जो गुणों का आग्रह पांडवों के पूर्ववासी कह रहे हैं वो सब है। और हो सकता है हो, मुझे क्या, कई बार गुण छिपे रहते हैं, अवसर पाकर प्रकट होते हैं। लेकिन यदि गुणी राजा कोई है, धर्मज्ञ तो नहीं कह सकती, उस साष्टांगे लेट जाते हैं पार्लियामेंट के आगे। कौन सी पार्लियामेंट? वही महात्मा गांधी वाला जो वेश्या कहते हैं, उनका नाम आने से जी घिना जाता है, छोड़िए। हाँ, तो अब ये आ रहा है कि फिर युधिष्ठिर जी उनको कहते हैं कि हम लोग धन्य हैं क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रजा वर्ग के लोग हमारे प्रति स्नेह और करुणा के पास में बंद कर जो गुण हमारे अंदर नहीं है उन गुणों को भी हमसे बतला रहे। आपने कभी सुना कि भारत का राजन्य वर्ग ब्राह्मणों के आशीर्वाद का अभिलाषी है? स्वयं हमारा ये नरेंद्र ब्राह्मणों के आशीर्वाद का अभिलाषी। और अगर क्षत्रिय जन्मना है, ओबीसी जन्मना है, और वो शेड्यूल्ड कास्ट जन्मना है, शेड्यूल्ड ट्राइब जन्मना है, तो फिर ब्राह्मण भी तो जन्मना होगा ना। कभी सुना आपने? अब आगे इसमें आएगा वर्णन जगह से। फिर कहेंगे जी ब्राह्मण में ये गुण नहीं है तो आप ब्राह्मण कैसे हुए जी? ठीक है जी, तो ब्राह्मण तो जन्मना नहीं है और से सब रिजर्वेशन जन्मना है। इसके बाद कल्याण की कामना, लेकिन जितनी हीनावस्था में कांग्रेस ने पहुंचाया है उससे निकालने का जो प्रचंड पुरुषार्थ हमारे नरेंद्र कर रहे हैं, श्लाघनीय है। ईश्वर से प्रार्थना हो उनके बल का, ओज का, उत्साह का वृद्धि हो और निरंतर ये श्रेष्ठ काम चलता रहे। फिर वर्णन और आगे उसको छोड़ के कह रहे हैं कि पूर्ववासियों के लौट जाने पर पांडवगण रथों पर बैठकर गंगा जी के किनारे प्रमाण कोटि नामक महान वट वृक्ष के समीप। माने वट वृक्ष भी इतना प्रसिद्ध है, सैकड़ों साल पुराना होगा, कि उसका एक नाम है। और नाम क्या है? प्रमाण कोटि। हम लोगों ने चीन पर, मेरे बहुत सारे भाषण है यूट्यूब में, वहां आप ध्यान दे के देखेंगे, वहां की राजधानियों के नाम नहीं है। एक नानकिंग है, बड़ा राजधानी है, एक बीजिंग है, उत्तर की राजधानी है, एक नदी के पूरब में है, एक, मतलब उनके यहाँ जो नाम है नगरों के, वो नाम क्या है? नदी के उत्तर, पहाड़ के पश्चिम, झील के दक्षिण। मतलब जहाँ नगरों के नाम नहीं है, नदियों के नाम नहीं है, कोई पीली नदी है, कोई काली नदी है, कोई क्या नदी है, यहाँ तो वृक्षों के नाम है, सर्पों के नाम है, तालाबों के नाम है, विमानों के नाम है। और कौन सा किस नाम का विमान किसके पास आएगा भी हम बात करेंगे। तो ये कब होता है? जब हजारों लाखों साल तक हम किसी चीज से घनिष्ठता से जुड़े हैं, उससे हमारा अपनापन है, तो नाम होता है। जिसको चीन कह रहे हैं वो स्वयं को झांगझाऊ कहता है। वहां उनका नाम ना होना इस बात का प्रमाण है कि वो लोग कौन है, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? अरे वो बड़ा वाला पहाड़ है ना उधर वाला, उसके उत्तर वाला शहर, वो नदी जा रही है ना, उसके पूरब वाला नगर। कोई एसोसिएशन नहीं है, ये आने जाने वाले फुटलूज लोगों का से बसा हुआ स्थान है। अब द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 21 बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है कि महाराज युधिष्ठिर, चारों भाई और महारानी द्रौपदी वन में जा रही हैं, पूर्ववासी लौट रहे हैं, लेकिन इनके साथ बहुत से स्नेह के कारण अनेक ब्राह्मण
कुछ अग्निहोत्री, मतलब बहुत सारे लोग इनके साथ जाने लगे। तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे ब्राह्मणों, बहुत मार्मिक प्रसंग है। हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व जुए में हरण कर लिया गया है। हम फल मूल तथा अन्य के आधार पर रहने का निश्चय करके दुखी होकर वन में जा रहे हैं। वन में बहुत से दोष हैं, वहां सर्प, बिच्छू आदि असंख्य भयंकर जंतु हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को अवश्य ही महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा यदि आप लोग स्नेहवश हमारे साथ आते हैं। कौन कह रहे हैं ये? अब इसका जो अगला वचन है, ये हमारे राजन्य वर्ग को मैं सुनाकर कह रही हूं। ये चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर, जिन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया है, उनका कथन है। ब्राह्मणों को दिया हुआ क्लेश तो देवताओं का विनाश कर सकता है, फिर मेरी तो बात क्या है। समस्त जम्बू द्वीप पर या समस्त पृथ्वी पर चक्रवर्तित्व को संपन्न करने वाला सम्राट कह रहा है, ब्राह्मणों को दिया हुआ क्लेश देवताओं को नष्ट कर सकता है। मुझ चक्रवर्ती सम्राट का तो कहना क्या। इस संविधान की शपथ लेने वाले एमपी और एमएलए लोग ब्राह्मणों को क्लेश देके किस नरक में जाएंगे। अपने अपने घर में जाके माता जी, दादी जी से समझ लें। फिर पृष्ठ संख्या 22। ब्राह्मण लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग महाराज युधिष्ठिर को विभिन्न प्रकार से सांत्वना दे रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। सांत्वना क्या देना है, महाराज युधिष्ठिर तो स्वयं धर्मराज हैं। ये बहुत सुंदर है, जो हमारे और आपके लिए बहुत काम का है। शोक स्थान सहस्त्राणि, भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़ा आविशंति न पंडितम। पृष्ठ संख्या 22, श्लोक संख्या 16 है और ये अध्याय दूसरा है। ये क्या कह रहे हैं कि शोक के हजारों कारण जीवन में आएंगे और जाएंगे, आते और जाते रहते हैं। भय के सैकड़ों स्थान हैं, किंतु ये हजारों और सैकड़ों दुख और भय के कारण केवल मूढ़ मनुष्य को प्रभावित कर सकते। दिन भर पब्लिक फोरम में, मतलब ये चल पड़ा है, जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष है। भूख लग गया तो संघर्ष है, बच्चा हो गया तो संघर्ष है, ब्याह हो गया तो संघर्ष है, पढ़ाई है तो संघर्ष है। ये क्या कह रहे हैं? हजारों शोक के कारण होते हैं, आते हैं जाते हैं, इसके कारण होते ही हैं। भय के भी हजारों सैकड़ों कारण होते ही हैं, आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, किंतु इसका प्रभाव केवल मूढ़ पर है। यानी ये पब्लिक फोरम में, ये पब्लिक स्पेस में, पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक रूप से जो नित्य संघर्ष की चर्चा करते हैं, वो कौन है? मूढ़। मूढ़ और मूढ़, मूढ़ को कुछ इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करें तो डोप और इडियट टाइप ही निकलेगी, समकक्ष। ये मूर्ख नहीं है। मूढ़ शब्द का जो भावार्थ है, डोप यहां से जरा हल्का है या दबा हुआ है, और इडियट है। परंतु ज्ञानी पुरुष पर वो कोई प्रभाव नहीं डालता। महारानी द्रौपदी पर उतने भयंकर कांड का, जिसका ऐसा किसी कांड का कोई वर्णन भारतीय वांग्मय में नहीं है, उससे उनको क्रोध भी नहीं आया। इसको कहते हैं पतिव्रता। और ऐसा क्रोध का सामर्थ्य है कि एक श्राप से समस्त कौरव कुल को या समस्त उपस्थित लोगों का को वो भस्म कर सकती है। स्वयं गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को भस्म कर सकते। दुर्योधन और कर्ण की तो गिनती नहीं है। क्रोध नहीं होता मार। इनके 4 महाप्रतापी भाई,
जो संपन्न कर चुके हैं, अपने लोग पढ़ चुके हैं, चक्र चारों दिग्विजय संपन्न कर चुके हैं चारों दिशाओं का। भाई मतलब इच्छा के विरोध में, परिस्थिति बस किन्हीं कारणों से सब हार जा रहा है, ये वन में जा रहे हैं। कोई शोक दुख संघर्ष का कहानी नहीं है। तो जो अपने को डोप और इडियट मानते हैं वो संघर्ष संघर्ष की बात करें। बाकी हम लोगों के लिए तो शोक स्थान सहस्त्राणी, भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। महाभारत का पाठ करने वाले हम लोगों पर पंडित तो नहीं है, लेकिन पंडितों का स्नेह छाया, आशीष छाया है। अनेक दोषों से युक्त ज्ञान विरुद्धम कल्याण नाशक कर्मों में आप जैसे ज्ञानवान पुरुष नहीं फंसते हैं। राजन, योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से संपन्न, समस्त अमंगलों का नाश करने वाले तथा श्रुतियों और स्मृतियों के स्वाध्याय से भली भांत दृढ़ की हुई जो उत्तम बुद्धि कही गई है वह आप में स्थित है। क्या? श्रुतियों और स्मृतियों के स्वाध्याय से वेद, उपनिषद, पुराण और ये जो 2 इतिहास ग्रंथ है, महाभारत, रामायण और ऐसे अनेक होंगे जो मैं नहीं जानती हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम महाभारत, रामायण और रामचरितमानस का तो हिंदी में पाठ हम सबको अवश्य करना चाहिए, यदि हमको अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म में श्रद्धा है। फिर कहते हैं अर्थ संकट, दुस्तर से दुस्तर दुख, स्वजनों पर आई हुई विपत्ति से आप जैसे ज्ञानी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं हो। भारत के खून में, हवा में भारत के सैनिक अगर दुनिया के सबसे बहादुर, पराक्रमी, वीर्य संपन्न, शौर्य संपन्न सैनिक है, तो कारण कि ये ज्ञान जो अभी भी गांव गांव में कथा भागवत के आयोजन से, रामायण के आयोजन से, मानस पाठ से, कीर्तन से, भजन से, लोकोक्तियों में, कहानियों में अपने नायकों के नित्य पुण्य स्मरण से जन जन में अभी भी व्याप्त है। 70 साल की या 60 साल 62 साल के कांग्रेसियों के और ये कम्युनिस्टों के घनघोर राक्षसी उत्पात के बावजूद। फिर वो कहते हैं ज्ञान के द्वारा मानसिक दुख को शांत करना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर मनुष्य के शरीर का दुख भी दूर हो जाता है। हम लोगों के देह में जितने रोग हैं उसका कई कारण तो आहार विहार वाला है ही है, लेकिन जब आहार विहार सामान्यतः ठीक रहते थे तो शरीर के अनेकानेक दुखों का कारण या अधिकांश व्याधियों का कारण मानसिक संताप होता था। और कैसा भी बड़ा विपत्ति आ जाए, अगर ज्ञान है तो चित्त शांत है और व्याधि नहीं है। और मैं कह सकती हूँ कि मैंने भी बड़ा बड़ा उत्पात देखा हुआ है, आज तक एक भी रोग बीमारी नहीं है। 70 साल में एक ही साल कम है। फिर कहते हैं श्लोक संख्या 29, पृष्ठ संख्या 23, दुख का मूल कारण है आसक्ति। आसक्ति से ही भय होता है। शोक, हर्ष तथा क्लेश, इन सबकी प्राप्ति भी आसक्ति के कारण ही होती है। अब एक और बहुत सुंदर प्रसंग है। बहुत से उपदेश हैं, उस उपदेश में एक ये है, वो बहुत सी बातें कहते हैं। फिर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि नहीं भाई आप लोग तो वापस जाइए। क्यों वापस जाइए? क्योंकि हम आपको अन्न और भोजन से भी आपका स्वागत नहीं कर सकते। युधिष्ठिर ने कहा कि गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने हाथ से भोजन सन्यासी को दे, क्योंकि सन्यासी स्वयं भोजन नहीं बनाता है। वह अपने हाथ से भोजन न बनाने वाले सन्यासी आदि को पका पकाया अन्न दे, आसन के लिए कुछ दे, बैठने के लिए स्थान दे, जल दे, और चौथा मधुर वाणी से
सत्पुरुषों का सम्मान करे। जो ऐसा करता है उसके घर में किसी चीज का अभाव नहीं होता। चाय नहीं चाहिए, कॉफी नहीं चाहिए, पिज्जा नहीं चाहिए। मधुर वाणी, जल, आसन, आसन, बैठने को आसन दो, स्थान दो, जल दो, मधुर वाणी दो। तो ये सब तो हम लोग सीख सकते हैं लगातार। अब और सुंदर, जो अपने घर पर आ जाए उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखा जाए। इसी स्कूल कॉलेज सिखा रहा है, संविधान हमको हमारा कल्चर सिखा रहा है। हिंदुओं के कल्चर सीखने पर भी पाबंदी है। कल्चर किस चिड़िया का नाम है, संस्कृति किस चिड़िया का नाम है, यही सब बताएंगे। क्या है? जो अपने घर पर आ जाए उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखा जाए, उसके प्रति मन में उत्तम भाव रखे, उससे मीठे वचन बोले और उठकर उसे बैठने के लिए आसन दे। यह गृहस्थ का सनातन धर्म है। और मेरे सुनने वाले और मैं स्वयं, हम लोग तो घर में ही स्थित हैं। ब्रह्मचारी भी नहीं है कि गुरु के आश्रम में है, वानप्रस्थी भी नहीं है कि वन में है, और सन्यासी भी नहीं है कि संपूर्ण संसार ही घर है नारायण का इसलिए भटक रहे हैं। हम लोग एक घर में स्थित हैं। अतः ये हमारा अतिथि को आते देखकर उठकर उसकी अगवानी करे और यथोचित रीति से उसका आदर सत्कार करे। अब आगे सुनिए, पृष्ठ संख्या 57। यदि गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्र, सांड जो छोड़ दिए जाते हैं, जाति भाई, इतना विशाल जो हम लोगों के यहाँ गोवंश रहा है उसका कारण है ये सांड छोड़ना, ये नंदी छोड़ना। अब एक सज्जन आए थे, देवेंद्र कैंथोला जी, वो पूरा इसका विशद वो बता रहे थे, व्यवस्था जो सांडों की थी सब नष्ट कर दिया कांग्रेसियों। यदि गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्र, सांड, जाति भाई, अतिथि अभ्यागत, बंधु बांधव, स्त्री पुत्र तथा भृत्यजनों, घर में काम करने वाले डोमेस्टिक असिस्टेंट का आदर सत्कार न करे तो वे अपनी क्रोधाग्नि से उसे जला सकते हैं। भृत्य, स्त्री, पुत्र, दाराश्च भृत्याश्च, पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च। अपनी पत्नी का आदर सत्कार करना है, अपने घर में काम वाले भृत्यों का भी आदर सत्कार करना है। फिर क्या कह रहे हैं? ये बहुत सुंदर प्रसंग है, अपने देश से जा रहा है इसलिए पढ़ रही हूँ। पृष्ठ संख्या 61। अतिथि को नेत्र दे, यानी उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे। मन दे, मन में उसका हित चिंतन करे तथा मधुर वाणी प्रदान करे। जब वह जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाए, और जब वह घर पर रहे तब तक उसके पास बैठे। यह 5 प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त अतिथि यज्ञ है। हम लोग को किसने बताया भाई? किसने बताया? किस फिल्म ने, किस ये सीरियल ने बताया? किस आकाशवाणी के प्रोग्राम ने हमको ये बताया? किस फिल्मी गाने ने हमको बताया? ये तो हमको महाभारत बता रहा। और यह हम अपने घरों में जहां संस्कार बचे, अभी मैं कह सकती हूँ 70% घरों में संस्कार के रूप में ये सब चीज बचा हुआ है, उसने बताया। ये काम किसका है? राज्य का है। राज दंड का काम है धर्म दंड स्थित रहे। यहाँ तो धर्म शब्द उच्चारण करने में जीभ लेट ऐठ जाएगी। मजहब बोलो ना भाई, रिलीजन करो, उसको विशेष दर्जा विशेष संरक्षण दो। धर्म बोलने में तो ये हमारे राजा लोग हैं, राजन ने वर्ग। जो गृहस्थ अपरिचित, थके मांदे पथिक को प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है, भोजन खिलाता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किसी फिल्म में देखा, किसी कहानी में पढ़ा, किसी उपन्यास में पढ़ा, किसी कविता में पढ़ा?
ये सब हमको करना है। ये महाभारत में पढ़ेंगे तो ही प्राप्त होगा। सार ये है कि युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है कि मैं आप लोगों का यथोचित आदर सत्कार कर सकूं, अतः मैं चाहता हूं कि आप लोग वन में हमारे साथ न आए। उसके बाद लंबा चौड़ा है वो सब मैं छोड़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप सूर्य भगवान की आराधना करिए। सूर्य भगवान की आराधना से अतिथि सेवा का जो आपका ये आग्रह है उसका सामर्थ्य आप में आ जाएगा। तब तृतीय अध्याय है, पृष्ठ संख्या 27 से। युधिष्ठिर के द्वारा अन्न के लिए भगवान सूर्य की उपासना और उनसे अक्षय प्राप्ति की, अक्षय पात्र की प्राप्ति। अब समय पर्याप्त है। इसमें बहुत ही कुछ दिया हुआ, वो सब छोड़ के केवल मैं वो कर रही हूं। जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर को पहले इस भगवान सूर्य के 108 नाम बताए थे, उसका मैं वर्णन करता हूँ। तो मैं भगवान सूर्य का स्मरण करके, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके, इनके 108 नामों का एक बार उच्चारण करती हूँ, हम सबके कान में भी पड़ जाए। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु। हमको हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने बताया, टीवी इंडस्ट्री ने बताया, हमारे संस्कृति मंत्रालय ने बताया, हमारे भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि भगवान सूर्य की उपासना से अक्षय प्राप्ति की, अक्षय पात्र की प्राप्ति है और उनके इन नामों का उच्चारण कर लेना है। मेरे जैसा उच्चारण भी ठीक से ना कर पाए, स्मरण ना कर पाए तो पढ़ ले। 12वां नाम मृत्यु है। फिर धाता, प्रभाकर, पृथ्वी। मुझे तो नहीं पता था कि भगवान सूर्य का एक नाम पृथ्वी है। इसके कितने क्या क्या अर्थ है वो कभी एक दिन एक भाषण में दूंगी, एक पुस्तक से। आप, तेज, ख, ख भी भगवान सूर्य का है। ख आकाश का, ब्रैकेट में आकाश लिखा है। वायु, भगवान सूर्य का नाम वायु भी है। पूरी फिजिक्स समझ में आ जाएगी बताने वाले अगर समझाएं। परायण, सोम, सोम तो मैं समझती थी चंद्र को कहते हैं, सोम भी भगवान सूर्य का नाम है। बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, अंगारक मतलब ब्रैकेट में मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, शुचि तो मुझे पता था इंद्र पत्नी का नाम है, ये वो शची है। हाँ, शुचि, शौरी, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वरुण, यम, वैद्युताग्नि, जाठराग्नि, ऐंधनाग्नि, तेजःपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, सर्व सर्वमलाश्रय कली, सभी प्रकार के मलों का जो आश्रय है कली काल। कला, काष्ठा, मुहूर्त रूप समय, छपा, रात्रि, छपा का अर्थ रात्रि लिखा है। याम, क्षण, संवत्सर कर, अश्वस्थ, काल चक्र प्रवर्तक, विभावशु, शाश्वत पुरुष, योगी। योगी भी भगवान सूर्य का नाम है 108 नाम में। व्यक्ता, व्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंशु। अब एक चीज मैं बता रही हूँ, सागर भी अगर भगवान सूर्य का नाम है तो मेरी क्षुद्र बुद्धि, अल्प बुद्धि से अग्नि जल है और जल अग्नि है। ये मेरे को कहीं पढ़ा उढ़ा था, उसके आधार पर बता रही हूँ, समझाना नहीं आता है। 66वां नाम सागर, 67वां अंशु, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक, वही, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वोतोमुख, जय।
एक मिनट में रुक के एक चीज बताना चाह रही। अब कहीं आएगा वर्णन में, इसमें दिया है कृत त्रेता द्वापर, तो अर्थ वहां क्या होगा? भगवान सूर्य। मूढ़ अज्ञानी मैक्स मूलर गधा, गधा के साथ मूढ़ से भी आगे का, वो पढ़ेगा तो वो बोलेगा नहीं ये सूर्य नहीं है, द्वापर का वर्णन है, क्योंकि उस मूर्ख गधे को ये सब नहीं पता है कि भगवान सूर्य के 108 नाम है। तो हमारे शास्त्रों को, हमारी भाषा को, हमारे ज्ञान को वही लोग जान सकेंगे जिनकी इतनी कठिन ट्रेनिंग, इतनी दीर्घ ट्रेनिंग इन चीजों की हुई होगी। अब जय हम कहीं पढ़े तो मेरे जैसा मूर्ख समझेगा कि ये तो महाभारत के बारे में वर्णन है, और वहां वर्णन होगा सूर्य के बारे में, तो वो मैक्स मूलर जैसा गधा अर्थ का अनर्थ करेगा। उसको कांग्रेसी सब इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। विशाल वरद सर्वधातु निषेचिता मनः सुपर्ण भूतादि शीघ्र ग, शीघ्र ग मतलब बहुत तेजी से चलने वाले, प्राण धारक धनवंतरी वैद्य हैं, धूमकेतु आदिदेव अदिति सुत द्वादशात्मा अरविंदाक्ष पिता माता पितामह, ये भी सूर्य देव के नाम है। एक ही में 98 में तीनों दिया है, पिता माता पितामह। 99 स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, 100 मोक्ष द्वार, उसका दूसरा नाम त्रिविष्टिप भी है। त्रिविष्टिप नाम तिब्बत का भी है। तिब्बत त्रिविष्टिप सूर्य भगवान का नाम क्यों है, जरूर जानने की जरूरत है। कोई जानकार लोग कभी सुन रहे हो, या जो सुन रहे हो वो किसी जानकार से चर्चा कर सके, तो ये त्रिविष्टिप को जरूर ढूंढिएगा, ये सूर्य का नाम क्यों है। इससे हमारे जियो पॉलिटिकल क्लेम को बहुत बल मिलेगा। देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणान्वित, ये 108 अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के कीर्तन करने योग्य 108 नाम है, जिनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस तथा सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तथा जो उत्तम स्वर्ण और अग्नि के समान कांतिमान है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। मुझे पता नहीं कितनी बार कहा गया कि सूर्य की उपासना कर लो। हम भी तो कांग्रेसियों वाले शिक्षा पद्धति सरता मुक्ता वाले थे ना, कभी नहीं। लेकिन अब हम सोच रहे हैं रोज नहीं तो काफी कई बार मैं इतना नोट करके रख लूंगी और ये पाठ भगवान सूर्य की वंदना किया करूंगी। तो आगे जो कथा है, अब इसमें एक दो और महत्वपूर्ण है। भगवान सूर्य की वंदना चल रही, इसमें कह रहे हैं पृष्ठ संख्या 31 श्लोक संख्या 52, आप अपनी किरणों द्वारा 13 द्वीपों से युक्त समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। हम लोग सामान्यतः क्या सुनते हैं? सप्त द्वीप, 7 द्वीप। यहाँ 13 द्वीपों का वर्णन है, यानी ये 5000 साल पहले का पुस्तक लिखा हुआ है और ये कह रहा है हम पुरानी चीजों को लिख रहे हैं, यानी कम से कम 5000 साल पहले, 50,000 साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल से भरतवंशियों को पृथ्वी का आकार, उसका द्वीप, उसके, तो यहाँ 13 द्वीपों का वर्णन का चर्चा आता है। अब इसमें है कि और बहुत सा स्तुति है, जो भी पूजन है। उसके बाद भगवान सूर्य कहते हैं, हे धर्मराज, तुम जो कुछ चाहते हो वो सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। जो अक्षय पात्र है वो 12 वर्ष के लिए है। जब ये वन में है, और इनकी कामना क्यों हुई है अक्षय पात्र के लिए? कि हमारे पास आए हुए ब्राह्मण, मुनियों, अतिथियों की हम यथोचित सेवा कर सकें। तो फिर पृष्ठ संख्या 33 श्लोक संख्या 72 73,
भगवान सूर्य कहते हैं, भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, हे राजन, यह मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो, ताम्रम मया दत्त नराधिपा। धातु का नाम तक है कि वो अक्षय पात्र काहे का है, वो तांबे का है, कॉपर का है। हे सुव्रत, हे अच्छे व्रत को धारण करने वाले, तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा फल मूल भोजन करने योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, बनेगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक पांचाली स्वयं भोजन न करके परोसती रहे। महारानी है, महापतिव्रता है, महासती है, सबको भोजन कराएगी, अंत में भोजन ग्रहण। ऐसे ही नहीं हो जाता है, सतियों की महिमा ऐसे ही नहीं है। और इन व्रतों को हम जैसे साधारण लोगों के लिए तो बड़े कठिन व्रत हैं, और ये जो महातपस्विनी हमारी महाभागा सतियां हैं, इनके लिए ये सब खिलवाड़ है। क्यों? इनमें व्रत को धारण करने से, सत्य का पालन करने से और यम नियमों का पालन करने से इतना अधिक ओज और शक्ति इनके पास है कि इनके लिए ये सब वर्णन है ना। सीता जी भगवान शंकर का धनुष यूं उठा लेती थी फूल की तरह से, रावण आके ना उठा पाया, कैलाश उठा लिया, लेकिन सीता जी यूं उठा लेती थी। यूं क्यों उठा लेती थी? वो जो सामर्थ्य था, और सामर्थ्य श्रद्धा का है, भक्ति का, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ऐसे ही उनका आशीर्वाद भरत भूमि पर नहीं है। हम सभी भरतवंशियों पर हमारी सतियों का महा 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 पुण्य कारक आशीर्वाद है। हम अगर उनमें सच्ची श्रद्धा रखेंगे, अपनी पतिव्रताओं में, अपनी सतियों में, हमारे लिए कुछ भी संपन्न करना कठिन नहीं है। फिर वो कहते हैं भगवान सूर्य, आज से 14वें वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। केवल अक्षय पात्र नहीं दिए, 12 साल के लिए दिए हैं, क्योंकि 13वां साल अज्ञातवास का है, और 13वां साल संपन्न होते युद्ध होगा। पहले भी एक बात आई है, और तुमको अपने राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो न 13वें साल में अक्षय पात्र की आवश्यकता है, न उसके बाद। फिर आगे कहते हैं वैशंपायन जी, जो कोई अन्य पुरुष भी, पुरुष में स्त्री भी शामिल है भाई, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत में पुरुष का अर्थ समझना पड़ेगा। जो कोई मनुष्य भी मन को संयम में रखकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस स्रोत का पाठ करेगा, भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण में परम श्रद्धा और प्रेम से इसका पाठ करेगा, तो कोई दुर्लभ वर भी मांगे तो भगवान सूर्य उसकी उस मनोवांछित वस्तु को दे सकते हैं। यहाँ क्या कहा? दुर्लभ वर मांगे। लोग कौन वर मांगने जाएंगे? ककड़ा पथरा, मेरे को नौकरी दे दो, मेरे बेटे को नौकरी दे दो, ब्याह करा दो, स्वास्थ्य दे दो। गए हैं किसके पास? भगवान सूर्य नारायण के पास। महाराज युधिष्ठिर क्या मांग रहे हैं? ब्राह्मण सेवा, मुनि सेवा, तपस्वी सेवा, अतिथि सेवा के लिए अन्न। धर्म की कोई शिक्षा नहीं तो क्या मांगेंगे? धन दे दो, नौकरी दे दो, प्रमोशन दे दो। अरे दुर्लभ वर मांगो। क्या दुर्लभ वर मांगो? हे भगवान, मेरा मन आपकी भक्ति में लग जाए। हे भगवान, मेरे ये सैनिक जो लगे हुए हैं हिमालय पर और पता नहीं कहाँ कहाँ, ये सब सुरक्षित रहे, इनको ठंड न लगे, इनको ताप न लगे। हे भगवान, हे भगवान, हे सूर्य नारायण, हमारे भरत भूमि में क्या संपूर्ण पृथ्वी पर गो माता का वंश उल्लसित हर्षित रहे, गोवध बंद हो, गंगा मैया निरंतर बहे। अपने यहाँ कहते हैं ना, जल भी आनंद क्या रहे, शांत रहे और सब सुंदर। पांचों महाभूतों के लिए इनको दुर्लभ वर कहा गया है। जब चक्रवर्ती के पास जा रहे हो तो ककड़ा पथरा मत मांगो,
वो तो तुम अपने पुरुषार्थ से स्वयं पालोगे। वर मांगने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। तप से, धर्म से, मल रहित चित्त ऐसे आशीर्वाद मांगता है। हे राजन, ये भारत पुनः चक्रवर्ती हो। हे भगवान, चक्रवर्ती होगा, राजदंड को हमारा राजा धारण करेगा, तो धर्म दंड स्थिर होगा, और धर्म दंड स्थिर होगा तो समस्त पृथ्वी पर समस्त मानव, समस्त जीव, समस्त जंतु, समस्त क्या बोलते हैं महाभूत, सब कुछ जो दृष्ट है, जो अदृष्ट है, ये सब आनंद और उल्लास में रहेंगे। ऐसा वर मांगने के लिए भी तो धर्म बुद्धि चाहिए। तो आज 5 मिनट बचा है, लेकिन ये इतना सुंदर प्रसंग है कि मैं इसको यहीं पर संपन्न करती हूँ। अगली बार इसके आगे। नमस्कार। इस प्रसंग को जिस किसी ने भी सुना है पूरे तरीके से, और जिस तरह से आपने भगवान सूर्यनारायण की बात की, और जिस तरीके से आपने कहा है दीदी आज की, आपने हिंदी फिल्मों में ये सब नहीं सुना, आपने टीवी सीरियल्स में नहीं सुना, और सबसे टाइम पास आजकल जो ज्यादा हो गया है वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करना हो गया है। ये सब हम सुन रहे हैं, लेकिन जो हमें सुनना चाहिए क्या वो हम सुन रहे हैं? क्या जो हमें बताना चाहिए क्या वो हम बता रहे हैं? क्या भारत की आत्मा को जिस तरीके से हमें समझना चाहिए, जहां से हमें समझना चाहिए, वहां से हम उसे समझ पा रहे हैं? क्या वो सत्संग हम कर पा रहे हैं? और इसी सत्संग को करने का नाम जम्बू टॉक्स है। और ये सत्संग आपके लिए लगातार चलता रहे, बनता रहे, बुनता रहे, ये प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। महाभारत इसी श्रृंखला का नाम है, जम्बू द्वीप पुनश्च जम्बू द्वीप इसी श्रृंखला का नाम है। और एक बार फिर से जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस आपके लिए आयोजित हो रहा है 21 से 25 दिसंबर 2022। 5 दिन में 31 सत्र आपके लिए रहने वाले हैं। कृपया आप हमारे साथ में रहिए, एक बहुत बड़े सरप्राइजेस आपके साथ में होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीदी आपको बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, और सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।